हाय मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल गीता ज्ञान में। तो मैं फिर से गीता का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे इसमें ऐसे ज्ञान मिल गए जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। गीता में यह व्याख्यात है, भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। देखिए, अगर कोई भी जीव यह बोल रहा है कि वह नियंत्रित नहीं, वह स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम वध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव यानी भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है। भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कहले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों को ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जैसे आप प्रकृति के साथ जो करेंगे उसका फल स्वयं आपको मिल जाएगा। गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, सही करेंगे तो सही मिलेगा। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति में मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटने देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। यानी इस दृश्य जगत के पीछे नियंता यानी एक भगवान है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंत्रण यानी जीव, बिना जीव के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। इसमें लिखा है, भगवान को न मानना नियंता यानी भगवान को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान यानी हवाई जहाज विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति या एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र का एक बूंद जल भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने का कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि भगवान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हमें नियंत्रण कर रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह प्रकृति में भी
यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। परम नियंता यानी कि हम स्वयं भगवान नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में अच्छी तरह से की गई है। तो फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आगे जो इसकी व्याख्या की गई है। तो तब तक के लिए मित्रों यहीं तक समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय